औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया नेटवर्क जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, गहमा गहमी मेरे गिरदो निवाह में आप देख रहे हैं कि आज गुजरांवाला में लाहौर से निकलकर इस्लामाबाद जाते हुए नून लीग का पहला पड़ाव, जहाँ पर हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ जो हैं वो यहाँ गुजरांवाला में यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह के ऊपर पंडाल सजाया जाएगा। इस जगह पे वो शाम को रात गए खिताब फरमाएंगी और हमजा शहबाज भी यहाँ पे उनके साथ होंगे। हमने वक्तन फ़वक्तन लम्हा ब लम्हा आपके पास हम आते रहे और यहाँ की सूरत हाल आपको बताते रहे। रात हमने यहाँ पे नून लीग ने अपना छोटा सा एक रैली के बाद छोटा सा शो लगाया जो कि जीटी रोड पे था, वो हमने आपको सुनाया और आपको दिखाया। आज इस वक्त टाइम जो है तकरीबन 2 बज चुके हैं। टाइम बिल्कुल थोड़ा सा बाकी है पंडाल सजने को। आज मेरे गुजरांवाला के नून लीग के यहाँ पे जो कारकुनान हैं, उनके रहनुमा हैं, वो जिस तैयारियों में मसरूफ़ हैं, हम उन तैयारियों को दिखाने के लिए आपके पास अभी हाज़िर हुए हैं और बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर एंकर होंगे मोहम्मद असलम, जो कि गुजरांवाला में ऑलरेडी जो नेशनल मीडिया में सर्व कर चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अभी वो हमारे साथ आपके कैमरा स्क्रीन पर हम आपको नज़र आया करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ये तैयारियां कैसी चल रही हैं और किस स्टेज पर हैं, किसने क्या किया, रैलियां कौन निकाल रहा है, तादाद कितनी हो सकती है। लाहौर से अभी तक ये कारवान निकला नहीं है, लेकिन गुजरांवाला में उसकी हल्की फुल्की गहमा गहमी नज़र आना शुरू हो गई है। मेरे अतराफ़ में देखा जाए तो यहाँ पे बैनर्स और स्टीमर्स लगाकर इस पूरे पंडाल को सजाया जा चुका है। इसके गिरदो नवा में जितने होर्डिंग बोर्ड्स हैं, मेरी जहाँ तक नज़र जाती है उसको नून लीग के जो कारकुनान हैं, रहनुमा हैं, MPA हैं, MNA हैं इलेक्टेड, जो उन्होंने उसको बिल्कुल भर दिया। तो लेकिन बोर्ड्स तो भर दिए गए, बैनर्स तो लगा दिए गए, स्टीमर्स सजा दिए गए, लेकिन क्या ये पंडाल सजता है या नहीं सजता? क्या नवाज़ शरीफ जो आज से पहले जब यहाँ गुजरांवाला आया करते थे तो गुजरांवाला के लोग बड़ा ही वालिहाना इस्तकबाल किया करते थे। अगर मैं बात करूँ स्टेडियम की तो वो भर जाया करता था। अगर मैं इलेक्शन की बात शेरावाला बाग की करूँ तो वो वहाँ पे आगे एक ही बात कहा करते थे, आपने वोट मियां नवाज़ शरीफ को देना है। अगर मैं बात करूँ इसी जगह पे जब नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ लौटे थे तो इधर उन्होंने इस पंडाल को सजाया था और यहाँ पे बहुत बड़ा एक जमे गफ़ीर गुजरांवाला का आ गया था और उन्होंने नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल किया था। मैं उस चीज़ का गवाह हूँ कि ये काफ़िला जब नवाज़ शरीफ का गुजरांवाला की हद में दाखिल हुआ था, गखड़ से अगर मैं देखता चलूँ, जब क्योंकि वज़ीराबाद में उनका पड़ाव था, जब वहाँ से वो निकले हैं, वज़ीराबाद से निकलते हुए मैंने रास्ते में मैंने खुद देखा कि मेरे दाएं और बाएं जितनी भी स्पीड जो फुटपाथ से जहाँ पे कोई अगर छोटा सा कस्बा आता था तो उनके जो कारकुनान हैं वहाँ पे उनका इस्तकबाल करते थे। और जब हम गुजरांवाला में पहुँचे तो बाईपास के अंदर की तरफ तमाम अतराफ़ में जाने वाली रोड बंद थी, ब्लॉक थी, लोग सड़कों पे ऊपर मियां नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। क्योंकि गुजरांवाला नून लीग इसको अपना बूढ़ा गढ़ समझती है, अपना किला समझती है। यहाँ पे नून लीग के वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि जब इलेक्शन की बात मैं करूँ तो यहाँ पे इलेक्शन में MPA MNA की कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो कोई और जमात ले सकी है। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ के जाने के बाद और इमरान खान के ये 3 साल जो सर्व किए हैं, इनमें उन्होंने क्या काम किए हैं और किस हद तक वो नून लीग के वोटर को मोटिवेट कर चुके हैं कि क्या वो हमें वोट दें। या गुजरांवाला में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जिसमें उनके टिकट होल्डर्स मौजूद हैं, उन्होंने कोई ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से वो इंस्पायर हो सकें। गुजरांवाला के अवाम, गुजरांवाला के वोटर्स, उनको कोई ऐसी चमक नज़र आई है PTI के अंदर, इमरान खान के अंदर या उनकी पॉलिसीज़ के अंदर कि वो उनको वोट करें, उनको सपोर्ट करें। या अगर ये चीज़ पता चलेगी आज के इस क्राउड में, आज ये गुजरांवाला शहर मियां नवाज़ शरीफ को, अपने लीडर की बेटी को, अपने शहबाज शरीफ के बेटे को किस तरह गुजरांवाला में इस्तकबाल करते हैं, उनका किस तरह से क्या वही जोशो खरोश उनमें पाया जाता है या नहीं पाया जाता, इससे
इसी को तज्जिया करने के लिए मेरे साथ मोहम्मद असलम मौजूद हैं, सीनियर एंकर। मैं उनसे बात करूँगा, उनसे पूछूँगा कि आपने असलम यहाँ आज से पहले आपने मियाँ नवाज शरीफ को भी कवर किया, आपने शहबाज शरीफ को भी कवर किया, आज जो है मरीम नवाज़ साहबा गुजरांवाला तशरीफ़ ला रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वही क्राउड होगा, वही इस्तकबाल होगा? देखो ना नमान भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि जो गुजरांवाला है ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और चारों तरफ से जो हमारी तहसीलें हैं, 3 तहसीलें हैं, इसमें वहाँ से भी लोग आते हैं। और मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो उसमें जो ख़ास करके सारी MP की सीटें वो मुस्लिम लीग नून के पास है, MNA के तमाम जो सीटें वो भी उनके पास हैं। लेकिन उसमें एक बात तो हम ज़रूर करेंगे, तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ने सीट तो कोई भी नहीं ली, लेकिन ये हम ज़रूर है उसने डेंट ज़रूर डाला है। कल अगर पीछे थोड़ा चला जाएं तो पिछले इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग नून थी और पीपल्स पार्टी थी, और जब से उसमें इंटर किया है तहरीक इंसाफ ने 2018 में देखो उसने अपनी हुकूमत में बनाई है और उसका वोट बैंक जो तहरीक इंसाफ का बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ काम उसने ऐसे ज़रूर किए हैं जिससे उसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा ऊपर गया, जिसमें ख़ास करके मैं कहूँगा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इमरान खान की तकरीर थी, पूरे आलम इस्लाम को उसने झंझोड़ा है भी। इतने मुस्लिम मुल्क हैं लेकिन हम कर क्या रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो बिल्कुल यही है कि मियाँ नवाज शरीफ की बेटी जो हैं और मरीम नवाज़ वो यहाँ आ रही है और उसके भतीजे जो हैं हमजा शहबाज वो आ रहे हैं। उसी हवाले से हम बात करेंगे कि अभी तक जो है तैयारियां कर रही है मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, कारकुन हैं। रात को हमने लोगों को कुछ दिखाया, काफ़ी जोशो खरोश था, लेकिन रात का वक्त था, थोड़ा थे जो उनके कारकुन हैं वो थोड़े थे, रहनुमा भी आ रहे थे, जा रहे थे, जो सूबाई हल्के से तलक रखने वाले वो भी आ रहे थे और जो नेशनल असम्बली से तलक रखने वाले वो भी आ रहे थे। लेकिन पता तो चलेगा आज हमने देखा है कि पूरा जो शहर है उसको बैनर पैनाफ्लेक्स के साथ जो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बड़े खूबसूरत जो है इस वक्त चारों तरफ अगर हम नज़र दुराएं तो मरीम नवाज़ के बैनर और हमजा शहबाज के बैनर ही बैनर हमें नजर आए। होना भी चाहिए, जब कोई लीडर आता है तो उसकी इस तरह इस्तकबाल होना चाहिए। लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो अभी नहीं हम बता सकते। क्यों नहीं बता सकते कि हम अगर बहुत बड़ा दावा कर दें या हम छोटी बात करें तो हो सकता है हमारी बात ठीक ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि जब मरीम नवाज़ यहाँ पहुँचेगी लोग ज़रूर बाहर निकलेंगे, ताकि मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला में वोट बैंक है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो वोट बैंक होने के साथ साथ यहाँ जो उनका अभी जो जाले हैं रात को हमने देखा है उनके अंदर जोशो खरोश था। ये चीज़ें जो होती हैं देखने वाली होती हैं। एक जो इल्ज़ाम लगते हैं अभी इस तरह के भी कोई कीमा वाले नान खा कर आ जाते हैं, अभी तक जो हमारे पास इतलात है इस तरह की कोई नहीं है, ना हमें कहीं कीमे वाले नान जो है खाते हुए देखा है। लोग जो है रात को भी उनके अंदर जोशो खरोश था और आज जो है देखेंगे भी कितना उनके अंदर जोशो खरोश है। मरीम नवाज़ जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो कितने लोग बाहर निकलते हैं। ये जो लोकल क़यादत है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। पूरे शहर को तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लेकिन शाम को देखते हैं जब मरीम नवाज़ आती है और हमजा शहबाज आते हैं उस वक्त कितने लोग आते हैं, ताकि यहाँ से फैसले गुजरांवाला में होते आए हैं। उसके बाद हमारे साथ जो हैं शुएब भट्ट साहब हैं, वो चैम्बर के सदर भी हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे कितने लोग वो आप निकाल सकते हैं। जी, मैं असलम के बाद बात करना चाहूँगा शुएब भट्ट साहब से, और मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब जब गुजरांवाला आए तो मैंने उसको कवर किया अपनी मीडिया टीम के साथ। तो मैंने वज़ीराबाद से मियाँ साहब के साथ आया, तो जब गुजरांवाला की हदूद को में दाखिल हुए हैं तो मैंने यहाँ इस पंडाल तक जिसी जगह पे वो कंटेनर था, आप भी उसके ऊपर मौजूद थे, तो वहाँ पर जो क्राउड की तादाद थी मैंने अपने दाएं और बाएं सरों का एक समंदर देखा। और यहाँ पे गुजरांवाला के अवाम में जितना जोश था मियाँ नवाज शरीफ के लिए, क्या आज मियाँ नवाज शरीफ की बेटी शहबाज शरीफ साहब के बरखुरदार हमजा शहबाज गुजरांवाला तशरीफ़ ला रहे हैं, क्या उस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, हैं इससे बढ़कर कोई इस्तकबाल करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आपने फरमाया कि उस वक्त जो लोगों का पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट था उसकी तौहीन ना की जाती तो आज ये वक्त हमें देखना पड़ता। अगर उस दिन जो फैसला फरमा दिया गया था, जो असल गरदार लोग हैं जो पाकिस्तान के आइन को पमाल करते हैं और इस तरह के फैसले करते हैं कि मुल्क के ये हालात बन जाते हैं, जो अपने नए नए डिज़ाइन पेश करते हैं कि मुल्क के ये हालात बन जाते हैं। उसके बाद जब मियाँ साहब गुजरांवाला आए और जो लोगों का आप समुंदर बता रहे थे उसको देख के कि लोगों के मैंडेट क्या कहता है, उस वक्त भी फैसला कर लिया जाता तो आज ये हालात ना आते। तो जो दूसरा आपका सवाल है
इंशाअल्लाह ताला। देखें, हमारा शहर मुस्लिम लीग नून का शहर है, मियाँ नवाज शरीफ से लोग प्यार करते हैं। ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये सब लोग खुद ब खुद कर रहे हैं। ये बैनर्स और मैं देख रहा हूँ तो मैं हैरान हो रहा हूँ जिस तरह ये लोग शौक से लगा रहे हैं। और लोग हमेशा की तरह इधर आएंगे और उसी तरह आएंगे जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के लिए आए थे। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के जलसे के बाद मरीम नवाज ने इधर एक सोशल मीडिया का प्रोग्राम किया था, वो किस तादाद में लोग आए। शहबाज शरीफ साहब ने प्रोग्राम किया, कितने जोश और जज्बे के साथ लोग आए। फिर उसके बाद PDM का जलसा हुआ, उस पर आपने देख लिया था नून लीग के जो लोग शहर से जिस तादाद में निकले थे वो भी आपके सामने है। इंशाल्लाह आज भी मैं अभी दोस्तों से बात कर रहा था कि आपका क्या ख्याल है कि किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हमने एक बंदोबस्त किया हुआ है तो उसके अंदाजे के मुताबिक लाइट हमें कितने किलोमीटर तक लगानी चाहिए। तो मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि जिस तरह लोगों का ख्याल है, जो लोग अपनी राय दे रहे हैं, लोग तो 3.5 साल हमारे साथ लड़ते रहे कि आप निकल क्यों नहीं रहे। तो आज उन्हें मौका मिला और आप देखेंगे कि लोग कायदीन के साथ मोहब्बत का इजहार करने तो इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन जो इस मुल्क का हाल कर दिया गया है, जिस तरह पैसे को डिवैल्यूएट कर दिया गया है, जिस तरह कर्जा के जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़ा दिया गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं, जो गैस ना मिल रही है, या उसके पुराने आप देखें, आप बिलों को निकाल के देखें, कई साल पुराने निकाल के भेज रहे हैं जी, ये फ़लाँ रिलीफ मिला था ये भी वापस करें, फ़लाँ रिलीफ मिला था ये भी वापस करें। तमाशा बनाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब 3.5 साल बदले की आग में जलते रहे, एक लम्हा नहीं उन्होंने सोचा कि यार इस मुल्क के लिए कुछ कर लें। और दूसरा आप ये देखें कि मैंने तो कभी ये नहीं था हालात देखे कि अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या बताऊं कि मेरे कायदीन और हम लोग कहीं जा रहे थे तो 1 किलो आटा लेते हुए हम लोगों ने खतून को देखा। कभी ऐसे हालात हमने सुने नहीं थे। पर साहब ये बहुत करीब है, आज शाम को इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि गुजरांवाला की आवाम में वो जोश पहले वाला है या उसमें कमी आई है या वो और पुरजोश है। मैं गुजरांवाला की एक रवायत है कि गुजरांवाला चूँकि खाने पीने में बड़ा मशहूर है और गुजरांवाला के जो लोग हैं आपके नून लीग के रहनुमा भी हैं और कारकुनान अपने कायदीन को बड़े लजीज खानों से उनकी तवाज़ो करते हैं। तो पिछली एक हिस्ट्री मौजूद है कि बड़े मुख्तलिफ अंदाज से आपने अपने कायदीन को मुख्तलिफ खाने खिलाए, ये एक रवायत है ना गुजरांवाला। आज आप अपने जो लाहौर से मेहमान आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी किस तरह कर रहे हैं और इसका इंतजाम इसके कहाँ पे किए गए हैं? देखिए जी, ये तो कायदीन जिस तरह हुक्म फरमाएंगे, हालात और सिक्योरिटी के पेश नज़र उसको नज़र रखते हुए देखेंगे कि 3-4 जगह हैं, उनमें से कोई चीज़ किसी जगह का इंतखाब कर लिया जाएगा मुमकिन तौर पे, जो भी मुनासिब जगह होगी। और जो खाने वाली बात है, देखें हमारे कायदीन जो हैं वो सादा खाना खाते हैं, आप यकीन रखें, और सादगी के साथ ही उन्हें इंशाल्लाह खाना पेश किया जाएगा और सादे खाने भी लजीज होते हैं। और ये आप मेरी बात पे यकीन रखें कि कोई ऐसा नहीं है कोई हिरन खा रहे हैं जी, वो बड़े को बटेर खा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सादा ग़िज़ा खाते हैं। उनकी आप फिटनेस देखें, हमजा साहब की फिटनेस देखते हैं ना, वो फिटनेस है इस तरह के खाने खाने वाली। इसका मतलब है आप अपनी रवायत को तोड़ रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह खाना उनके सामने रखेंगे, लेकिन वो सादा खाने खाते हैं तो सादा खाना भी साथ रखें। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। थैंक यू वेरी मच। जी शोएब भट्ट साहब हमारे साथ थे और उम्मीद है कि इस्लामाबाद तक हम इनके साथ होंगे और ये जो कारवां है जहाँ जहाँ जैसे जैसे पड़ाव करेगा और जिस जिस जगह पर जैसा जैसा इस्तकबाल होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन शोएब भट्ट साहब ने एक चीज़ बताई, असलम साहब मुझे ये बताइएगा, भट्ट साहब ने कहा कि जी जो खाने हैं वो हम बिल्कुल सादे ही रखेंगे, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई किसी किस्म का इंतजामात नहीं किए गए। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये रवायत तोड़ने जा रहे हैं, ये कोई कंजूसी से यहाँ बताना नहीं चाह रहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो ना, शोएब भट्ट साहब एक सियासी आदमी भी है, चैम्बर ऑफ सदर का होने के साथ साथ वो उन्होंने अपनी बात ठीक की है अपनी जगह पर भी, हम उस तरह का नहीं है। लेकिन पीछे की तरीका आपके भी सामने है, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी देर होगी आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मुझे भी 11 साल हो गए गुजरांवाला में करते हुए। खाने तो बनेंगे, ये तो एक तरीका हमें पता भी है। उनमें से 2-3 जगह जहाँ पहले खाना बनते हैं वहाँ खाने भी बनेंगे और मुख्तलिफ खाने भी होंगे। लेकिन जो कहते हैं ये सादा खाना जाए, अगर सादा खाने जाते तो हेलीकॉप्टर के जरिए खाने कभी ना जाते। अगर कुछ ख़ास चीज़ गुजरांवाला में है ही है ना, जो यहाँ से पाए जाते थे बनी गाला में और उसके साथ साथ जहाँ मियां नवाज शरीफ
लाहौर में खाने जाते हैं तो हमें इन चीज़ों का तो एहसास है, हमें पता भी है भी सादा खाने नहीं होंगे। ताकि सादा खाने होते क्या इस तरह कभी हमने देखा कोई वज़ीर आज़म आ जाए यहाँ तो MNA आम अपने कारकुनों के साथ बैठकर खाना नहीं खाता तो वो कैसे खाएंगे? ये बिल्कुल नामुमकिन चीज़ है। और शुएब भट्ट ने अपने हिसाब से सियासी बयान दिया है, इसको हमें सियासी बयान के तौर पर ही लाना चाहिए। लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरक्स होंगे। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें बन रही है, क्या क्या चीज़ें पक रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो वो अलग की जा रही हैं। और कारकुनों को सिर्फ बाद में चावलों पर ही टरकाया जाएगा। आपके सामने हो गए यहाँ बहुत बड़े मशहूर इनकी एक चीज़ है कीमे वाले नान, वो उनको मिल गए तो वो भी बड़ी गिनी मेरे हिसाब से हज़ारों की तादाद में लोग जब होंगे तो वो उनको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो ख़ास मेहमान ही होंगे उनको ही वहाँ अच्छा खाना मिलेगा और इंशाल्लाह आप शाम को तो खाएंगे भी ये चीज़ें बनी और लोग खा रहे हैं। अच्छा असलम भाई, मुझे ये बताइएगा कि 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर इनका पड़ाव, इनको रहने का बंदोबस्त किया गया है। एक तो गुलाम दस्तगीर खान साहब का घर है, दूसरा कौमी भट्ट साहब का घर है, तीसरा मरियम होटल है। कहाँ पे ये मेहमान तो चूँकि तादाद में ज़्यादा होंगे, उनको मुख्तलिफ़ जगह पर ठहराया जाएगा, तो जो कायदीन हैं जिसमें मरियम नवाज़ है या हमदा शहबाज है, उनको कहाँ एक्सपेक्टेशन था? आपका क्या दिल कहता है कि कहाँ पे ठहराया जाएगा? अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पर जाए ना तो हमारे सामने चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। जुवेद मीर साहब से पीछे जो इनका उधर वापडा टाउन के करीब घर है, मियाँ नवाज शरीफ अगर वहाँ रुक सकते तो मेरे हिसाब से ये भी एक रवायत होगी शायद वो उधर रुक जाएं। लेकिन मैरियन होटल में पिछली दफ़ा जब इनका खाना ज़रूर बना था, वो खाना हमने कवर भी किया था, दे गई थी, बड़ा कुछ उसमें था। लेकिन हम पहले वो नहीं बताना चाहते, कुछ चीज़ों का हमें पता भी है जो बन रही हैं, वो हम शाम को ज़रूर बताएंगे भी ये चीज़ें बन रही है और ये खाने बने हुए हैं और इस हिसाब से अब पता चलेगा भी क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से मैरियन होटल में भी नहीं हो गए, गुलाम दस्तगीर खान का घर भी नहीं होगा। तो जो आप कह रहे हैं शायद वो जो अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, लेकिन कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम अपने जो नाज़रीन हैं उनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे वो सब उधर झलक देखने के लिए भागे और बहान हो। लेकिन हम नाज़रीन को बताएंगे कि ज़रूर वो किस जगह पर रुके हुए हैं। शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान खालिद भट्ट साहब, जो कि सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और नून लीग के बड़े जियाले हैं, मतवाले हैं और हमेशा जो है ना एक स्टेज पे बात करते हैं और बड़ा बढ़ के नून लीग की जो किसी भी किस्म की रैली हो, कोई कारवान हो, कोई उनका कोई जलसा जुलूस हो तो उसमें फ्रंट फुट पे ये चलते हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि जी कामरान भाई, मुझे ये बताएं कि आप एक भट्ट साहब ने जिस तरह आपके सामने बताया कि कोई रवायती खानों से हट के बिल्कुल सादे खाने पकाए जा रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने कायदीन को किस तरह गुजरावाला की लज्जत से महसूस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, जैसा कि आपको पता है कि आप भी गुजरावाला की रवायत को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और एक भट्ट बरादरी से आपका तल्लक भी है। गुजरावाला में जो सादे खाने भी होते हैं ना, वो भी माशाल्लाह पहलवानी खाने होते हैं। तो गुजरावाला के ये जो फेमस फूड है जिसमें बारबेक्यू है या चांपे हैं या नली हैं या मटन कढ़ाई हैं, ये बेसिकली हम लोग इसको सादा खाना कहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो लाहौर से मेहमान आएंगे, जो हमारे कायदीन आएंगे, उनको हम इसी तरह का अच्छा सादा खाना खिलाएंगे, देसी घी से तैयार शुदा। और गुजरावाला की जो मशहूर जो अच्छी चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह मेहमान नवाजी करनी है और मेहमान नवाजी अच्छे तरीके से ही करनी चाहिए। गुजरावाला के ये जो पहलवान हैं, ये उनकी रवायत है। आप अपने हलके में आपकी वर्किंग है, आप अपने हलके से कितना क्राउड लेके आ रहे हैं? आपकी रैली वो एक बड़ी मशहूर है कि आप मोटरसाइकिल रैली भी निकालते हैं, वैसे भी जब आप इस पंडाल में आते हैं तो एक बड़े जमे गफ़ीर के साथ आते हैं, बड़ी अनाउंसमेंट के साथ आते हैं, बड़े ढोलों की थाप के साथ आप उस क्राउड में आते हैं। तो आज का क्या प्रोग्राम है, उसी तरह का है या उससे कोई हट के चीज़ आप पेश करेंगे इस दफ़ा? जो मेरे हलके के जो लोग हैं, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, हमारे साथी हैं, मैं जिसको भी कह रहा हूँ कि आपने जो है वो पूरे पुरजोश तरीके से हमारे साथ पंडाल तक आना है, मैं समझता हूँ कि वो लोग कहते हैं कि आपको ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम जोक दर जोक गली मोहल्लों से खुद ही पंडाल तक आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा गुजरावाला हमारा हलका है। तमाम गुजरावाला की जो अवाम है, हमारे भाई हैं, इनको सिर्फ एक मैसेज देने की ज़रूरत होती है कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहा है, मरियम नवाज साहब आ रही हैं, हमजा शहबाज शरीफ आ रहे हैं। इनको क्राउड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको आज रात 7-8 बजे इधर इंसानों का समंदर दिखाई देगा। आपने पहले भी इधर कवरेज की है,
आप भी बड़े सीनियर जर्नलिस्टों में शुमार होते हैं, तो गुजरांवाला का पता ही आपको कि ये नून लीग का किला है, और किले में जो बादशाह होता है ना, उसको प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती। वो जब आते हैं तो गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और इंशाअल्लाह ताला रात को जो है ना वो सियासी गर्मी बढ़ेगी, लेकिन मौसम आपके सामने बड़ा खुशगवार है। इंशाअल्लाह ताला लोग गुजरांवाला की तारीख को हमेशा याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बड़ा इस्तकबाल भी करेंगे, यहाँ पे आएंगे भी लोग आपके साथ भी आएंगे, लोग खुद भी कह रहे हैं। क्या आप इस्लामाबाद साथ जाएंगे? हमारे कायदीन का एक इशारा हाजिर हून हमारा। इस्लामाबाद तो ये बिल्कुल साथ है, ये हमें कहीं भी ले जाएं हम इनके साथ हैं। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद जाके आप क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला जब तक ये करप्ट हुकूमत अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगी, हम इस्लामाबाद से नहीं आएंगे वापस। तो किस तरह आप चेंज लाएंगे, किस तरह आप इस गवर्नमेंट को गिराएंगे? आपके पास तो फिगर ही पूरा नहीं है। हमारे पास फिगर से भी ज्यादा फिगर है, ठीक है। किस तरह से? हमारे पास नंबर गेम ज्यादा है। आपने कल शो किया, आपके शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि कल उसने जो स्पीकर है उसने आपकी बात ही नहीं सुनी है। आपके स्पीकर पीटीआई का कारकुन बन के बैठा हुआ है, वो स्पीकर नहीं है। उसको अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, ये सारी दुनिया देख रही है। आपके पास कल का फिगर कितना था असेंबली में? कल का फिगर मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन जब 152 है। 152 है, लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद स्टार्ट होगी तो आपको हैरान कुन फिगर दिखाई देंगे। कल के एजेंडे में जो है ना नो कॉन्फिडेंस लिखा हुआ था, शेड्यूल में शामिल था। लेकिन स्पीकर साहब की ये जो नाअहली है कि उन्होंने पीटीआई के कारकुन का रोल अदा किया है, आईनी स्पीकर का रोल अदा नहीं किया। उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन आपके पास तो फिगर भी पूरा नहीं था। भाई इंशाल्लाह ताला ये फिगर दिखाई कुछ देता है, निकलेगा कुछ। आप जब ये तहरीक अदम एतमाद आएगी तो आपको हैरान कुन जो है ना ये रिजल्ट मिलेगा। मतलब सीटों के नीचे से लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, सीटों के ऊपर से भी निकलेंगे, नीचे से भी निकलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकर की कुर्सी के पीछे से भी हमारा वोट निकलेगा। ये एक बड़ी ही जबरदस्त बात की है कामरान खालिद भट्ट साहब ने कि अभी तो इमरान खान को और ज्यादा फिक्र लाहिक हो जानी चाहिए कि स्पीकर की जो है ना वो कुर्सी के नीचे से भी कारकुन निकलेंगे या आपके वोटर्स निकलेंगे? हमारे वोटर निकलेंगे। हो सकता है कि स्पीकर साहब ही इंशाल्लाह अपने जमीर का फैसला करें। जमीर का सौदा कर दें या फैसला नहीं? सौदा हमने किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। जो भी MNA के मुनहरफ MNAs हैं वो उन्होंने अपने जमीर की आवाज दी है, उन्होंने हलफ भी उठाए हैं स्क्रीन पे आके कि हम पे एक पैसा भी हम पे हराम है, और इंशाअल्लाह ताला हम पैसे देने वाली जमात नहीं है। इधर लोग मियां नवाज शरीफ की तस्वीर के पीछे ही अपने वोट देते हैं, और मियां नवाज शरीफ के बयानिए के वो भी इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद में ख़वातीन मेंबरान की तादाद सबसे ज्यादा होगी। मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला? तो अगर नहीं होती तो वो फिर भी आएंगे। तो फिर एक ही बात है कि वो वापस आएंगे। वापस तो उन्होंने हर हाल में आना है। उनका मरना जीना इस पाकिस्तान के लिए है, इस मुल्क के लिए है। उनकी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए तमाम अवाम के सामने है, और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं। वो पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं, वो एक अपने मेडिकल के इश्यूज़ के लिए वो UK में इलाज करवा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो जल्दी से जब हो के तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती, वो पाकिस्तान में होंगे इंशाअल्लाह विद इन वीक्स। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। ये थे कामरान भट्ट साहब, और इन्होंने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती। ये पहले लीडर हैं जिनसे मैं ये सुन रहा हूँ कि वो वापस आएंगे। जी असलम भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने कामरान भट्ट साहब की बातें सुनी और बड़ी मज़ेदार बातें थी। उन्होंने कहा कि स्पीकर की कुर्सी के नीचे से भी वोट निकलेगा। कहीं छुपा पड़ा है या कहीं खरीद के रखा हुआ है इन्होंने? मैं उनकी बात सुनूं तो वो अपने हिसाब से सही बात कर रहे हैं, लेकिन हक़ैक़ जो है वो अगर पिछले इलेक्शन हम सेनेट का इलेक्शन देख लें तो वहाँ आगे पीछे तो कहीं निकले जो थे वो भी किसी और तरफ चले गए थे इनके। और उसके बाद हम अपोजिशन का जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में बने रहा तो उस वक्त भी आप देख लें वोट जड़े थे इनकी अक्सरियत थी, लेकिन वहाँ भी अक़लियत में बदल गए। अब पता नहीं ये कामरान भट्ट साहब जो हैं वो वही बात कर रहे हैं, अभी जो वोट होंगे वो और निकलेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ हमें मामला जो टफ लग रहा है इमरान खान के लिए। क्यों ऐसे है भी कुछ जो लोग हैं वो इस तरह हैं कि जो
PTI के कारकुन वो पहली दफ़ा खुलकर सामने आए, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं, कुछ वापस भी जा रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ और जरदारी हमेशा तौर पर ये कहते थे कि जो जिस टिकट से जीते उस पार्टी कहा के उसको वोट दिया जाए। क्या हम सारी उम्र इस तरह की सियासत करेंगे जिसमें मुनाफकत हो, मौका परस्ती हो, मौका शनास लोग हों, कभी वो इधर होते हैं कभी वो उधर हो जाते हैं। ये 20-25 लोग हैं जो हर वक्त हुकूमत को गिराते हैं, हुकूमत को ख़राब करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ ने भी सारी उम्र हमने सुना है, उन्होंने यही छोड़ डाला यार ये नहीं होना चाहिए, ये हार्स ट्रेडिंग होती है, ये लालच दिए जाते हैं। आप माने या ना माने, ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर माने या ना माने, राजा रियाज ने टीवी पर आकर काशिफ अब्बासी को कहा है मैं टिकट जो आइंदा आने वाला इलेक्शन होगा वो मुस्लिम लीग नून से लड़ूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम गवर्नमेंट का हुकूमती वफ्द जो है ना, वो एक शाह महमूद कुरैशी और हमाद अजहर जो 2 लोग हैं, वो काफ लीग के जो हेड ऑफिस यानी कि लाहौर में परवेज़ लाई के घर में मौजूद हैं, कोई इमरान खान का मैसेज लेकर, या आई डोंट नो क्या मुज़ाकरात होते हैं या उनको मनाने के लिए आए हैं। तो क्या उनके पास क्या उनको आना चाहिए, या अगर वो मान जाते हैं तो हालात क्या होंगे? देखो, अभी तक जब इमरान खान की हम एक बात पहले शेयर करते हैं ताकि कुछ ना लोग जो हमारे नाजरीन हैं उनको समझ चले। जब इमरान खान पहली बार चौधरी साहब के पास गया था तो उन्होंने जाकर अदम एतमाद पर कोई बात ही नहीं की। हालांकि इतना बड़ा मुल्क में भूचाल हुआ है, तरीके अदम एतमाद जो है पेश हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनसे कोई बात नहीं की, जिसका चौधरी साहब ने आकर वलवला हजार किया भी हमारे साथ उन्होंने इस तरह की कोई बात ही नहीं की, हम उनको क्या कहें। उसके बाद वो MQM के पास गए हैं, वहाँ भी हमने जब MQM के लीडरशिप ने बात की तो उन्होंने कहा हमारे साथ उन्होंने इस तरह की बात ही कोई नहीं। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ इमरान खान के ज़हन में है भी जो मैं कोई ऐसा पत्ता फेंकूंगा तो वो हो जाएगा। वो हमें भी पता कहाँ से आएगा, किस तरह होगा। लेकिन अभी तक जो हमारे ज़राए हैं कुछ उनसे हमें ये पता चल रहा है क्योंकि मुफाहमत की पॉलिसी जो है उस पर एक एजेंडा भी बन गया और उसकी तैयारियां भी जो हैं वो शुरू हो गई हैं। शायद ये 27, 28, 29, 30 की तरफ ना जाए और ये अदम एतमाद की जो तरीक है वो वापस ली जाए। तो कुछ हमारे साथ जो राना साहब हैं उनसे भी आप पूछ लें, वो भी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। वो मेरे साथ मौजूद हैं जी नून लीग के कारकुन जो चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं बल्ले वाली से जी। तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके कायदीन जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो क्या करेंगे। आपका ये मार्च, अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो आप ये मार्च लेकर जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो कौन सी ऐसी उनकी गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा वाइब्रेशन होगी जिससे गवर्नमेंट गिर जाएगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें यह है कि जिस वक्त लाहौर से मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब निकलेंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को जो वाइब्रेशन है उसी टाइम शुरू हो जानी है। और जो उधर से कमी रहेगी वो इंशाल्लाह गुजरांवाला के जाले, आपको पता है हर टाइम उनके साथ जानी माली हर तरह से हम हाजिर हैं। और इस गवर्नमेंट को हम बता देंगे कि जो 3-3.5 साल में उन्होंने जुल्म किया है, आवाम के ऊपर जो बोझ डाले हैं, वो हम उनको इस्लामाबाद पहुंच के बताएंगे कि इन्होंने जो ज्यादतियाँ की हैं अब वो टाइम आ चुका है कि गवर्नमेंट को उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि अदम एतमाद के लिए आपकी गवर्नमेंट को कितने स्ट्रेंथ चाहिए? उसके लिए 172 का है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उससे ज्यादा मेंबर हैं। किस तरह? आपके पास कल 152 थे, 20 का डिफरेंस है, किस तरह पूरा करेंगे? वो 20 का जो डिफरेंस है वो इंशाल्लाह जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पार्लियामेंट में आएंगे सब तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कल भी वोटिंग के लिए जो एजेंडा जारी किया गया था पार्लियामेंट का, उसमें अदम एतमाद शेड्यूल में शामिल थी। जी। लेकिन उसमें ये था कि पहले ही कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ रही थी, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही थी कि जिसमें पता चल रहा था कि जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो जाहिर बात है इमरान खान के बहुत एक कह लें कि अब कहना नहीं चाहिए, उनकी पार्टी से हैं। अभी कामरान खालिद भट्ट साहब हमारे पास खड़े थे, उन्होंने कहा कि जी हो सकता है स्पीकर की कुर्सी के नीचे से भी हमारा वोट निकले। इंशाल्लाह उम्मीद है। वो किस तरह निकलेगा वो थोड़ा सा हमें समझाएं, हम कंफ्यूज हैं दोनों। देखें जी, ये अब जो बातें हैं ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह तो फिर ही इन चीज़ों से जो है ना वो पर्दाफाश होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट के दिन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, और ये गवर्नमेंट अब घर जाने वाली है। इसका मतलब ये है कि अलादीन का कोई चिराग तो नहीं ऐसा आ गया जो असेंबली में जाके शहबाज शरीफ साहब रगड़ेंगे और वो मुनर्रफ हो जाएंगे, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने तो चूँकि के आना नहीं है, आपने अपना फिगर पूरा करना है, तो वो किस तरह से वो उसकी हमारी तो समझ में ऐसी बात नहीं आती। अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन ये है कि उससे कम भी नहीं है।
अगर इमरान खान साहब के पास वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक पत्ता है, तो इंशाल्लाह हमारे पास उससे ज़्यादा ही पत्ते हैं। अच्छा, आप इमरान खान ने जो बातें की वो उसने पूरी की या नहीं की, वो एक सेपरेट इशू है। आपके लीडरान ने भी जो बातें की, मैंने अब इन सड़कों के ऊपर देखा कि वो जरदारी को घसीट रहे थे, मैंने देखा कि वो बड़े से लोगों के पेट फाड़ के उसमें से पैसे निकाल रहे थे। क्या ऐसा आपने भी देखा कहीं? ये सियासत है, ठीक है, सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका मतलब है मैंने कोई और ऐनक लगाई है। जी बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। जी अभी थोड़ी सी सियासी गहमा गहमी थोड़ी सी अपर लाइफ पे चली गई, लेकिन हम बात आपके साथ करते रहेंगे। अभी हम आपको ये और चीज़ बताते चलें कि इंशाअल्लाह ये आज का ये जो मार्च स्टार्ट हो रहा है लाहौर से, हमारी टीम इंशाअल्लाह इसको कवर करेगी। मेरे साथ इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके साथ हम तज्ज़िया करते रहेंगे, मोहम्मद असलम और मैं, और हम इंशाअल्लाह रिसीव करेंगे मरियम नवाज़ साहबा को सादोकी से जब वो गुजरांवाला ज़िला में एंटर होंगी, और उनके साथ साथ हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। और इंशाअल्लाह उससे पहले, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, जो 27 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में अपना शो लगा रही है, हम इंशाअल्लाह उसको भी कवर करेंगे। इसके साथ मुझे मोहम्मद असलम को और मेरी टीम में शामिल कैमरामैन अमजद अली और डॉक्टर राशिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।